आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं 2025 की मेरी पहली वीडियो में। जी हाँ गाइस, हम एक नए साल में आ चुके हैं। इस नए साल की आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये नया साल बहुत शुभ रहे। आप और आपकी फैमिली में जो भी विश करना चाहे वो कंप्लीट हो। ये छोटी सी ऑथर आपकी फैमिली के लिए सबको केवल यही विश करती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, लास्ट ईयर 2024 में मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ये 3 मिनट तक मैं कुछ बोलना चाहती हूँ पर्सन, जो आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं पर्सनली मेरी चिट, वरना अदरवाइज आप 3 मिनट के बाद स्किप कर दीजिएगा। 3 मिनट से शायद स्टार्ट हो जाएगी स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहती थी। 2024 में जितना आप लोगों ने मुझे प्यार किया उतना शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हम लोग स्ट्रेंजर हैं, आप कभी मुझसे पर्सनली नहीं मिले, मैं कभी किसी से पर्सनली नहीं मिली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से। बट उसके बावजूद आप लोग मुझे इतना दिल खोल के प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हो, जिसके कारण मैं सचमुच बताऊं तो मुझे स्टोरी बनाने में बहुत मज़ा आता है। लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ, मैं कंट्रोवर्सी में भी फंसी, बहुत सारे गड़बड़ हुई, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं शायद कभी अपने चैनल पे नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उन सारी बातों को मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ। आई होप न्यू ईयर में, इस नए साल में, हम आज के बाद 2024 में क्या हुआ उस बारे में कभी हम इस चैनल पे डिस्कस नहीं करेंगे। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को अपने साथ रख के और ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहेंगे। गलतियाँ मुझसे भी हुई थी, थोड़ी गलती मैं कह सकती हूँ मुझसे हुई, क्योंकि मैं अपने गोल से हिल गई थी। मेरा काम था आपको अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं कहीं और ट्रैक पे चली गई थी, किसी और तरफ से बढ़ गई थी, जो मेरा काम नहीं है। मेरा काम था आपसे के साथ प्यार भरी स्टोरी को एक्सप्लेन करना, और मैं वही काम करना पसंद करती हूँ और उसी के लिए शायद यूट्यूब पे आती हूँ। इसलिए आज के बाद मैं किसी और के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी स्टोरी के बारे में ही आप लोगों से बात करा करूँगी। पहली चीज़ मैंने ये डिसाइड की है। दूसरी चीज़, मैंने एक बहुत बड़ी बात थी जिसके कारण मैं डर रही थी, जो 2024 में कर दी थी, वो था मेरी ओरिजिनल वॉइस में वीडियो डालना। सच कहूँ तो मैं शायद ओरिजिनल वॉइस में वीडियो इसीलिए नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि लोग फिर मुझे फोर्स करेंगे कि प्लीज़ आप अपने ओरिजिनल में ही स्टोरी एक्सप्लेन करो, जो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाती हूँ। उस वीडियो में मैंने इतनी गड़बड़ भी शायद इसी कारण करी थी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मैंने कई जगह जिंची को हांची कर दिया था, जो लोगों ने नोटिस भी किया, पर वो सब यही रीज़न था कि मैं शायद कंफर्टेबल नहीं थी और जल्द से जल्द उस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती थी, जो मैं अब नहीं करूँगी। इसलिए प्लीज़ आप जैसे मुझे पिछले 2 साल से मेरी इस क्यूट वॉइस, या ये कह दो ऑटो डफ वॉइस को इतना पसंद करते हो, प्लीज़ कंटिन्यू इसी में मेरी स्टोरी सुनिएगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल में करने में, एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो सॉरी फॉर दैट। अनदर थिंग जो मैं थोड़ा सा शायद गुनाह बोलूँ और फिर से मेरे दिमाग में रहे और मैं बाद में नेगेटिव कुछ मतलब फील करूँ, उससे अच्छा मैं आज ख़त्म कर देती हूँ। एक बात है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो है किसी का ये बोलना कि धोखे में कैसे भाई मेंबरशिप ऑन होती है, लोग कितना झूठ बोलते हैं। आज मैं क्लियर करती हूँ, मैं कभी झूठ ना पहले बोलती थी, ना ही कभी मुझे बोलना पसंद है। मेंबरशिप धोखे में ऐसे ऑन होती है कि मेरा पहला चैनल रवांशन फैंडम जब ख़त्म हुआ था, या ये बोलो मुझसे लॉस्ट हुआ था, उस समय वो मोनेटाइजेशन पे गया हुआ था। उसे मोनेटाइजेशन नहीं मिली थी, मुझे उसकी कोई पेमेंट नहीं मिली थी, लेकिन हाँ मैंने उसे मोनेटाइजेशन के लिए प्रोसेस होता है, एक फॉर्म होता है, वो मैंने सबमिट कर दिया था। उसकी वजह से मेरी एक आईडी होती है जिसे बोलते हैं हम जीमेल एडसन आईडी, वो बन चुकी थी, और मुझे आइडिया नहीं था कि वो मुझे आगे ऐसे प्रॉब्लम करेगा। जब मेरा रतिवांशन फैंडम वाला ये वाला चैनल मैंने दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए डाला, तो वहाँ पे वो इशू आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक आईडी बनी गई थी इसी चैनल के नाम से, रतिवांशन फैंडम के नाम से। तो वो मुझे मेरे नए आईडी को कह दो या नए चैनल के पैसे को देने से साफ मना कर रहे थे। उस दौरान मैंने काफ़ी सारे मेल किए ये जताने के लिए कि वो चैनल भी मेरा है, लेकिन किसी भी वजह से मैं उसे प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जीमेल आईडी एक्सेस नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण मुझे इस चैनल पे मोनेटाइजेशन के कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी कारण मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे अब तक एक बार भी ना ही उस चैनल और इस चैनल पे पैसे मिले। तो मेरे फ्रेंड्स ने, जो मेरे साथी यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एफर्ट डालने चाहिए। मैं तो बिल्कुल सच कहूँ तो गिव अप कर चुकी थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि लकीली भगवान की कृपा से मुझे यूट्यूब के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास खुद की एक इतनी अच्छी
अच्छी जॉब है कि मुझे जिस चीज़ का मन करे मैं खुद से ले सकती हूँ। मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना ही यूट्यूब या अपने फैमिली वालों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर और मेरे भैया अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मना भी करें तो मेरे पास टचवुड इतना बैंक बैलेंस तो है कि मैं अपनी इच्छाओं को रोकूं नहीं। मेरी कपड़े, मेरी ज्वेलरी, यहाँ तक कि मेरी कार भी मेरी ही कमाई हुई इनकम पे है और मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट ऐसी लड़की हूँ जिसने अपने फादर और मदर की एजुकेशन का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करके उन्हें अर्निंग भी दी और हमेशा उसे आगे भी रिस्पेक्ट करती रहूंगी। अगर कोई मुझे टारगेट कर रहा है ये बोल के कि धोखे में मेंबरशिप कैसे ऑन हुई, तो सुनो, जब मेरे को 3-4 बार मेल करने के बाद मोनेटाइजेशन के बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मुझे किसी ने यूट्यूबर ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप मेंबरशिप वाले टारगेट से करो क्योंकि मेंबरशिप भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो। इसी कारण मैंने मेंबरशिप को वहाँ पे धोखे में ये सोच के कि शायद मेरा इस वजह से दूसरा वाला एडसेंस अकाउंट अनलॉक हो जाए और मुझे इस अकाउंट की मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाए, मैंने ऑन कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे उसके बारे में भी आइडिया नहीं है कि उसके पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जो लोग कहते हैं धोखे में मेंबरशिप ऑन कर दी तो वो सुन लीजिए, धोखे में करी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए क्योंकि मेरा जो राइट है मैं उसके लिए एक बार अटेम्प्ट करना चाहती थी। मुझे ना ही पहले भी यूट्यूबर बन के पैसा कमाने का इच्छा थी और ना ही अब है। मैं यूट्यूबर बनी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वांगशन से प्यार है। वांगशन मेरा पैशन है। एज अ राइटर मुझे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने का मन करता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे वांगशन ही दिमाग में आता है। वांगशन की फैन फिक्शन सुनना बहुत पसंद है, उनके लिए राइट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती थी, करती रहूँगी। सच कहूँ गाइज, मैं ये बातें बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बकवास क्यों कर रही हूँ, बट अगर मैं आपको नहीं बोलती या अपना मन हल्का करके नए साल में शुरुआत नहीं करती तो पुराने बर्डन, पुराने बोझ को अपने सर पे रख के शायद मैं अच्छे से अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सॉरी, मैंने आपके करीबन 5-6 मिनट ले लिए, बट ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करना क्योंकि आप लोग बहुत स्पेशल हैं। आप लोगों ने जो कुछ मेरे को ले किया है उस चीज़ को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना प्यार करने के लिए, 2 साल में मुझे इतनी अटेंशन देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अपनी बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरे पुराने चैनल से नए चैनल तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरी चाइल्डलेस आवाज़ होने के बावजूद मेरी स्टोरीज पे, मेरी स्टोरी के एसेंस को समझते हुए मेरी स्टोरी को इतना एडमायर करने के लिए थैंक यू सो मच। 2024 को इतना स्पेशल बनाने के लिए आई होप आप मेरा 2025 भी बहुत अच्छा बनाएंगे क्योंकि इस साल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में हूँ। पहली चीज़ जो मैंने अपने अंदर कुछ गलतियाँ ऑब्जर्व की है 2024 में, वो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यही करूँगी कि पुराना जो मेरा जोड़ना, जो मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद है, मेरी कहानियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करवाती हैं, मैं उसी तरह की स्टोरीज लिखना एक्सप्लेन करूँगी। हैप्पी मोड नहीं, दर्द भी दिखाऊंगी जो मुझे शायद अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। तो चलिए एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस स्टोरी में आपको एक हर्ट अल्फ़ा मिलेगा जिसका ओमेगा उसका दिल तोड़ रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी है उस ओमेगा की कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या कारण है कि 2 लोग जो शायद एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर फिर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। ये स्टोरी थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी सैडनेस वाली है, तो अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत टाइम से ओमेगा वर्जन सुनते आ रहे हैं, आप, मैं और ऐसे बहुत सारे ऑथर्स और राइटर्स हैं जो ओमेगा वर्जन्स को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानते, लेकिन जितना ओमेगा वर्जन्स को जानते हैं उसमें हम सब ने 3 जेंडर्स को देखा है। अल्फ़ा जो हमेशा सोसाइटी में अपर लेयर पे होते हैं, जो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, यही होता है अल्फ़ा। और ओमेगा जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली वीक होते हैं, और ये कह दीजिए अंदर से बहुत ज़्यादा किसी को पाने की चाह रखते हैं। ये होते हैं ओमेगास, क्योंकि वो बेबीज़ भी कैरी कर सकते हैं और उन्हें हीट्स आती हैं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वीक सिचुएशन में होते हैं। हम सब इस चीज़ को बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन अल्फ़ा भी तो सिर्फ डोमिनेटिंग होने के अलावा इमोशनल होते हैं। क्या उन्हीं को पेन नहीं होता? हमारी स्टोरीज़ में अल्फ़ा को भी तो पेन महसूस होता है,
बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जहाँ अल्फा भी तड़पता है दर्द में, प्यार में। तो क्या सिर्फ ओमेगास ही हेल्पलेस होते हैं? नहीं, इस स्टोरी में एक ओमेगा है जो अपने अल्फा के प्यार की को समझ नहीं पाता, उसे दर्द देता है, उसकी आंखों में इतने आंसू देता है कि जब वो चाहता है कि वो अल्फा को प्यार करे, उसका अल्फा उसे प्यार करे, तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। कहीं ना कहीं ये स्टोरी है एक टॉक्सिक ओमेगा की और एक वल्नरेबल और प्यार से भरे हुए अल्फा की। ये स्टोरी है, कहानी है अल्फा लांग वांगजी और ओमेगा वी वुशान की। ये स्टोरी है उस अल्फा लांग वांगजी की जो पहली नज़र में ओमेगा वी वुशान को प्यार करना शुरू कर चुके थे, जब वो अपने ही क्लैन के मेन डोर पे एक खूबसूरत ओमेगा से टकराए थे, जो कोई और नहीं वी वुशान था, जो यूनबक से अपने भाई बहन सिबलिंग्स यानी याली और जंचा के साथ लैंड क्लैन में एजुकेशन के लिए आया था। विंग की वो बचपनी नादानी और उसका वो खुलेआम फ्री स्पिरिट वाला नेचर वांगजी को बहुत अट्रैक्ट करता था। ऊपर से विंग का हर बार वांगजी के अटेंशन ग्रैब करना भी वांगजी को बहुत अट्रैक्ट करता था। विंग के लिए वांगजी की अटेंशन ग्रैब करना, उसके साथ मतलब एक तरह से छेड़छाड़ करना, उसके साथ फ्लर्ट करना सिर्फ एक मस्ती थी, लेकिन वांगजी के लिए ये एक बहुत बड़ी और गहरी चीज़ थी, प्यार। वांगजी विंग से दिल खोल के प्यार करने लगा। वांगजी विंग के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे सिर्फ विंग को प्यार करना ही आने लगा। वो भूल चुका था अपने आप को, अपने क्लैन को। पर क्या विंग ऐसा महसूस करता था? नहीं, विंग के लिए हमेशा वांगजी उसका एक दोस्त था। ये दोनों शायद जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, आगे जाके एक तो हर्ट होना ही था, और वो भी दिन जल्दी ही आता। इस समय तो वांगजी और विंग वही कर रहे हैं जो वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। यहाँ वांगजी विंग को बेपनाह प्यार कर रहा है और वहीं विंग वांगजी की दोस्ती का यूज़ करके अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर रहा है। यूनबक का गहरा जंगल, ये जंगल यूनबक के आउटर लेयर पे बना है और ये बहुत ज़्यादा विशाल जंगल है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों के अंदर छोटे छोटे पेड़ भी पल रहे हैं। इस जंगल में रात में इतना गहरा कालापन छा जाता है कि जानवर को भी यहाँ रुकने में डर लगता है, लेकिन यहाँ कोई है। इस काले घने जंगल के अंदर कोई है जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये कहीं और नहीं बल्कि ओमेगा वी वुशान और अल्फा लांग वांगजी हैं, जो इस गहरे काले जंगल में बने हुए एक कॉटेज में इस समय एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। ये कॉटेज खासकर जांग फैमिया और मैडम यू ने ओमेगास के लिए बनाया था। ये कॉटेज मतलब एक पूरे यूनबक के बाहर आउटर जगह इसलिए है ताकि जब ओमेगास अपने हीट में हो तो उनकी उस वल्नरेबल सिचुएशन या उनकी उस कमज़ोर सिचुएशन में कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके। ये कॉटेज के सराउंडिंग में एक स्पेल भी लगाया जाता है ताकि कोई और अल्फ़ा गलती से अगर यहाँ से पास भी हो रहा हो तो वो इस ओमेगा की इस कमज़ोर और ये कह रहे हीट का फ़ायदा ना उठा सके। यहीं जहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि एक ओमेगा अकेला होगा, उस जगह एक ओमेगा एक अल्फ़ा के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग साउंड निकाल रहा है। और आप वो मॉर्निंग साउंड निकालते हुए लंजा 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 करके बार बार वो अपने अल्फ़ा का नाम रिपीट कर रहा है। वहीं वांगजी के कानों में विंग की ये मॉर्निंग साउंड और ये लंजा जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा करंट दौड़ा रहा है। वो जो काम पहले कर रहा था उसे और ज़्यादा डीप और ज़्यादा पैशनेट के साथ करने लगता है। दो नेकेड बॉडी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। दोनों की सिर्फ स्किन स्लैपिंग और मॉर्निंग के साउंड के अलावा कोई और आवाज़ आ ही नहीं रही है। हर बार वांगजी विंग को और ज़्यादा पैशन के साथ अपना प्यार शो कर रहा है और वहीं विंग वांगजी की इस रफनेस और इस पैशन को और ज़्यादा एंजॉय करते हुए और ज़्यादा वांगजी को वाइल्ड होने के लिए बोल रहा है। ये दोनों ये काम पिछले 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। 2 दिन से वांगजी विंग की हीट में उसके साथ है। 2 दिन से हर पल हर सेकंड वांगजी विंग को प्यार जता रहा है। विंग की पूरी बॉडी पे वांगजी के दिए हुए बहुत सारे मार्क्स हैं, यहाँ तक कि विंग की वो स्वेलिंग निपल्स की भी हालत बुरी है, जिसे वांगजी ने अपने प्यार दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर दिया है।
कहीं ना कहीं ये सब कुछ वांग जी और विंग के उस प्यार के चश्मदीद गवाह हैं जो पिछले 2 दिन से एक दूसरे को शो कर रहे हैं। वांग जी विंग को बहुत प्यार करता है, वो अपने विंग को इतना प्यार करता है कि वो लैन क्लैन का सबसे बड़ा रूल तोड़ रहा है। बिना मार्क्ड हुए, बिना शादी करे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हीट और रेट स्पेंड करना, लेकिन वो ये करता है। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई थी जब विंग और वांग जी एक नाइट हंट में अचानक से टकरा गए थे। यूनबक से विंग अपने भाई टैंगशन और कुछ सोल्जर्स और यूनबक के डिसिप्लिन्स के साथ में नाइट हंट पे आया था। उसी नाइट हंट पे लैन क्लैन से भी कुछ लोग आए थे। लान वांग जी और लैन क्लैन के कुछ डिसिप्लिन, ये सब लोग एक गोस्ट को पकड़ने गए थे जिसने पास के गांव में लोगों की लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया था। रात में उस गांव में जाकर जानवरों और इंसानों को उठा के वो जंगल में ले आता था। कहीं ना कहीं गांव के लोगों ने सबसे करीब उनके जो 2 क्लैन थे उनमें मदद के लिए इन्फॉर्म किया था, जो यूनबक और गुसू थे। यूनबक और गुसू तुरंत उन लोगों की मदद के लिए पहुंच भी गए थे। वो रात कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, एक गोस्ट को पकड़ के उसको हंट करना था, लेकिन वो रात बस बड़ी तब बन गई जब विंग को अचानक से हीट आ गई। वांग जी विंग को इस तरीके से इतने सारे कल्टीवेटर्स और स्ट्रॉन्ग अल्फाज के बीच में अकेले कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उसने नाइट हंट में विंग का साथ दिया। वो विंग को सबसे दूर, सबसे अलग एक इन में लेकर आ गया, या ये कह दीजिए उस जंगल के बाहर बने एक टूटे हुए इन जिसमें एक बूढ़ा आदमी ही रहता था और उसके इन में दूर दूर तक कोई नहीं आता था। वो पहली बार विंग को वहाँ लेकर वहाँ से विंग को छोड़कर कुछ हर्ब्स लेने या किसी को मदद के लिए बुलाने जाना चाहता था, लेकिन विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। लस्ट में डूबी हुई, या ये कह दे हीट में डूबी हुई अपनी फेरोमोन्स को सब चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। वांग जी जो विंग की तरफ पहले से बहुत आकर्षित फील करता था, विंग की ये स्ट्रॉन्ग लोटस और हनी की मिक्स स्मेल वो बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव और स्वीट लगती थी। उस स्मेल को जब वांग जी अपने सराउंडिंग में फील करता है तो वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग तुम अपनी हीट में हो, तो होश में आओ। नहीं, मुझे होश में नहीं आना, बल्कि मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए लंजा। लंजा आई वॉन्ट यू अल्फा कहकर विंग आगे बढ़कर वांग जी को अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी के लिए ये पहली बार विंग के लिप्स का टेस्ट था, वो सॉफ्ट प्लफी से लिप्स जिन पे वांग जी हमेशा एक मोल को देखकर हमेशा अपनी बॉडी में एक अलग चेंज फील करता था। आज जब वो लिप्स वांग जी के लिप्स से टच हुए तो वांग जी की तो जैसे दुनिया ही रुक गई। वो स्मेल, वो फेरोमोन्स और विंग का ये टच वांग जी को एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही जोन में ले गया जहाँ खुद पे कंट्रोल करना वांग जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं विंग तो अब लस्ट में, या ये कह दो अपनी हीट के नशे में इतना पागल था कि वो वांग जी के इस शॉकिंग एक्सप्रेशन और शॉकिंग बॉडी को महसूस ना करके जल्दी से वांग जी के हाथ खोलने लगता है। वांग जी जब तक विंग की उन लिप्स के टेस्ट से बाहर ही आया था तो महसूस करता है कि अब उसकी बॉडी पे बहुत कम हार्मफुल रह गए हैं। उसकी अब बॉडी पूरी तरह से न्यूड हो चुकी है। वहीं विंग तो ऑलमोस्ट न्यूड है और वो अब वांग जी की बॉडी और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रेस कर रहे हैं। विंग के लिए ये टाइम उसकी हीट का टाइम था, इसलिए उसको अपने आप को प्रिपेयर करना या वांग जी को प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं वांग जी कुछ टाइम के लिए तो होश में रहकर विंग को अपने से दूर करने की और उसे होश में लाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो भी अपने अल्फा पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो भी अब विंग का साथ देने लगता है। ये पहली बार था जब विंग की हीट में वांग जी ने उसका साथ दिया था। ये पहली बार था जब वांग जी ने अपने लवर की बॉडी को फील किया था, उसे प्यार किया था, उसे प्यार जताया था। ये पहली बार था जब वांग जी को लगा था कि उसे उसका विंग मिल गया है। लेकिन जो खुशी वांग जी की आंखों में वो 5 दिन थी जब उसने विंग के साथ उसकी हिट स्पेंड की थी, वो खुशी 5वें दिन के एंड में, या ये कह दो विंग की हिट के एंड में ख़त्म हो गई। सिर्फ हिट ही नहीं एंड हुई, बल्कि वांग जी की वो होप जो उसे लगा था कि होश में आते ही विंग भी उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, वो होप ख़त्म हो गई जब विंग अपने और वांग जी की सिचुएशन को देखकर एकदम से अपना सर पकड़ लेता है और बाद में खुद को ऊपर एम्बेरस होता हुआ और वांग जी को तरफ देखे कहता है, आई एम सॉरी लंजा,
मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया? आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें इस तरीके से ऐसी मेस में नहीं फंसाना चाहता था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम किसी को मत बताना जो कुछ हमारे बीच में हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस टाइटल हंगवन जुन पे कुछ भी क्वेश्चन उठे, कोई ये सोचे कि हंगवन जुन ने एक ओमेगा की हीट का फ़ायदा उठाया। मैं जानता हूँ लंजा, शुरुआत मैंने ही करी थी। मुझे याद है किस तरीके से तुम हम मुझसे दूर जाने की और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। आई एम सॉरी लंजा। विंग थोड़ा सा इमोशनल होके अपना सर नीचे करके बोलते हैं। वहीं वांग जी तुरंत विंग का फेस अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, सॉरी मत बोलो विंग, बल्कि मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं और तुम क्या 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 बोला लंजा तुमने? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? पर क्यों लंजा? किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? मैंने किया जो गलत किया, और मुझे इस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी तुम्हें। लंजा मैं हिट में था और मुझे उस समय एक अल्फा की ज़रूरत थी। तुम मेरे दोस्त हो और तुमने उस समय मेरी मदद करी, बस यही बात है। इससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं। और लंजा तुम्हें अच्छे से पता है मैं यूनबक में रहता हूँ, और हमारे यूनबक में ऐसा होता है कभी कभार कोई ओमेगा अगर हीट में किसी अल्फा की हेल्प ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे गुस्सों में ज़रूर ये बड़ी बात होती होगी, इसलिए तुम ये गुस्सों में मत बताना। यूनबक में क्या करना है मैं डिसाइड करूँगा, लेकिन प्लीज़ लंजा इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें मत करो। विंग एकदम से वांग जी के सारे ड्रीम सपना उसका अपनी विंग के साथ शादी करना, विंग के साथ जो उसने हीट स्पेंड की, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सब कुछ विंग ये बोलकर कि ये यूनबक में होता है, ऐसे कोई भी अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो बोलकर तुरंत उसके दिल पे उसके इमोशंस पे पानी फेर देता है। कहीं ना कहीं वांग जी अब थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, क्या उससे पहले भी तुमने? नहीं लंजा, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं हर बार ऐसा करता हूँ। नहीं, तुम मेरे फर्स्ट टाइम ही हो, पर प्लीज़ लंजा चीज़ें और कॉम्प्लिकेट मत करो। हम दोनों दोस्त हैं और मुझे हम दोनों की दोस्ती ही पसंद है। वैसे भी ये अल्फा और ओमेगा वाला जो बॉन्ड है, मुझे तुम्हारे साथ वैसा कुछ फील नहीं होता लंजा। तो हमें एक रात के कारण या एक हीट के कारण लाइफ टाइम तक इस तरह फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग एक सेकंड में वांग जी को ये बोल देता है कि वो उसके साथ फंसना नहीं चाहता है। क्या वांग जी जो विंग के लिए फील करता है, क्या विंग वांग जी के लिए फील नहीं करता? विंग की आंखों में कहीं भी इस चीज़ की वो प्यार, वो इमोशंस नहीं है जो शायद वांग जी की आंखों में है। इसलिए वांग जी आप ये अपने आप को खड़ा करता हुआ अपने हाथ को ठीक करता कहते हैं, ठीक है विंग, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लंजा लास्ट में भी विंग को अपनी फीलिंग्स ना बताकर ये बात ज़रूर बोलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा। वहीं विंग इस बात पे एक अपनी एज यूजुअल बड़ी स्माइल दिखाते हुए कहता है, आई नो लंजा, तुम इस दुनिया के सबसे राइटफुल पर्सन हो, तो तुम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लोगे, कहकर जैसे मजाक में ही ये बात ख़त्म कर देता है। विंग उस दिन वहाँ से चला गया था, लेकिन वांग जी को उस दिन के बाद कई दिनों तक सो नहीं पाया था। वो 5 दिन जब उसने अपनी विंग के साथ स्पेंड किए थे, वो 5 दिन उसकी लाइफ के मोस्ट मेमोरेबल टाइम था। हर एक पल, हर एक सेकंड जो उसने अपने विंग के साथ स्पेंड किया था, वो विंग की स्मेल, वो विंग के फेरोमोन्स उसे अपनी बॉडी पे फील होते थे। वांग जी उस दिन के बाद हर रात अपने विंग को जैसे मिस करता था। उसकी बॉडी, उसकी सोल विंग के टच के लिए क्रेविंग करती थी। शायद पहले वांग जी के लिए सब कुछ कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि उसने कभी विंग के साथ वो सब नहीं किया था। लेकिन जब उन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया, एक दूसरे के साथ वो इतनी डिटेल मतलब एक तरह से इन्वॉल्व हो गए, फिजिकली एक दूसरे के साथ इतना कनेक्ट हो गए, उसके बाद वांग जी के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया। उसके लिए वो बातें जो विंग ने बोली कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बातें भी कहीं ना कहीं वांग जी की नींद भगाने का कारण बन गया। ना रात भर वांग जी उन बातों को ही याद करता रहता था। कई दिनों तक वांग जी इस तरीके से रहने लगा, तो ये देखकर शिचैन अपने ऊपर कंट्रोल ना करके अपने भाई के पास गए थे। वहीं उनके भाई को भी सच ना बता के वांग जी ने चीज़ें इग्नोर कर दी। वहीं शिचैन को कुछ शक तो हुआ था कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन वांग जी उनसे झूठ बोल सकता था, ये चीज़ उन्हें भी यकीन नहीं थी। वहीं वांग जी ने बातें छुपाई, झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ सच भी नहीं बोला था। कहीं ना कहीं वांग जी
कि मन का ये दर्द, ये पेन ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों से आगे बढ़ गया था, पर फिर से उसके पास करीबन 3 महीने बाद एक स्ट्रॉल आया जो यिनबक से था। कहीं ना कहीं ये वांग जी के लिए एक सीक्रेट मैसेज था जो किसी ने भेजा था। वांग जी उसे खोलता है तो देखता है कि ये विंग ने ही वांग जी के लिए भेजा था, जहाँ वांग जी ने विंग ने एक अलग जगह मिलने के लिए बुलाया था। ये यिनबक का वो घना जंगल था जहाँ वांग जी कई बार गया तो है, जैसे गोस्ट हंट करने और एक तरह से ना नाइट हंट के लिए, लेकिन कभी भी विंग और वो वहाँ ऐसे स्पेशली मिलेंगे उसे उम्मीद नहीं थी। वहीं वांग जी को जहाँ बुलाया था वो यही कॉटेज था, विंग का हीट का कॉटेज। ओमेगा हीट्स में जब होते हैं तो ह्यूमन में के एक रॉयल ओमेगा या लाइक यान ली और विंग यहाँ पे आते हैं। विंग के कॉटेज के पास आकर वांग जी को महसूस हुआ कि विंग के फेरोमोन्स बाहर तक आ रहे हैं, जिसके कारण वांग जी का खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। वहीं कॉटेज में आते ही विंग वांग जी की तरफ इमोशनल भरी आंखों से देखता है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने हानफू के पहले लेयर खोलने लगता है। वहीं विंग ऐसा क्यों कर रहा है वांग जी समझ नहीं पाता है, लेकिन वो विंग की आंखों में कुछ अलग है ये भी महसूस करता है। वहीं विंग वांग जी के बिल्कुल फेस के पास आके थोड़ा सा सेडक्टिव आवाज़ में बोलता है, मुझे पता था मेरा अल्फ़ा मेरे बुलाने पे ज़रूर आएगा, बोलता हुआ विंग जैसे वांग जी की फेस पे अब फिंगर मूव करने लगता है। वो फिंगर जो वांग जी के फेस से होते होते विंग वांग जी के बिल्कुल सेंट ग्लैंड के पास आती है, तो वांग जी विंग का कस के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग, जैसे वहीं अब चेहरे पे कनिंग से स्माइल लग के बिल्कुल वांग जी के नेक के पास आके वहाँ पे अपनी गर्म सांस छोड़ता है, जिसे वांग जी की बॉडी में एक अजीब सा करंट करता है। वहीं वांग जी की इस मतलब चेंजेस को वांग जी की बॉडी जो कर रही है वो उसके फेरोमोन्स भी फील करवा रहे हैं। विंग को भी वांग जी के बदले हुए फेरोमोन्स फील हो रहे हैं, जिससे उसकी आंखों में एक ऐसी सी चमक और चेहरे पे एक विनिंग होता ना स्माइल आ जाती है। और अब वो बिल्कुल वांग जी की आंखों में आंखें डाल के दोबारा से थोड़ा सेडक्टिव वे में और बिल्कुल उन दोनों के लिप्स को ऑलमोस्ट टच करने वाले एक सिचुएशन में बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मुझे तो अपनी हीट में तुम्हारी भी बहुत याद आई। मैं क्या करूँ लंजा, अब जब मैं तुम्हारी इस हॉट बॉडी तुम्हारे इन फेरोमोन्स को फील कर चुका हूँ, तो अब मेरी हीट और ज़्यादा हार्ड हो रही है। मुझे तुम चाहिए लंजा, मेरी हीट में मुझे मेरा अल्फ़ा चाहिए, बोल के वांग जी कि वो गैप और अपने बीच का वो गैप जब उन दोनों के लिप्स बस टच होने ही बाकी थे, विंग फिनिश कर देता है और तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके बहुत हंग्रीली किस करने लगता है। विंग के हीट के फेरोमोन्स हैं, वांग जी ये चीज़ पहले ही महसूस कर रहा था, लेकिन अब जब विंग मुँह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपनी हीट में है, तो वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। क्या विंग ने वांग जी को अपनी हीट में यहाँ मिलने के लिए बुलाया? पर क्यों? वांग जी इन सवालों का रिस्पॉन्स करता उससे पहले ही विंग पहले वाली तरह अपना काम स्टार्ट कर चुका था। वो वांग जी की बॉडी को टीस करना और उसके कपड़े उतारना शुरू हो जाता। विंग पे वांग जी गुस्सा करते हुए अपनी बचे हुए एक लास्ट लेयर को सेव करते हुए गुस्से में, विंग क्या कर रहे हो तुम? पहले की तरह अपने होश में नहीं हो? नहीं लंजा, इस बार मैं होश में ही हूँ। ये लेटर मैंने तुम्हें पहले ही भेजा था क्योंकि मुझे पता था आज मेरी हीट स्टार्ट होगी। मेरी बॉडी को अब तुम्हारी ज़रूरत है लंजा। अब जब मैं ऑलरेडी एक बार तुम्हारे अल्फ़ा को अपने पास महसूस कर चुका हूँ, तो ना चाहते हुए भी अब मेरी हीट सिर्फ में तुम्हारी बिना अधूरी है लंजा। लंजा, क्या बिना मुझसे कुछ उम्मीद करे, बिना कुछ सोचे तुम मेरी फिर से मदद नहीं कर सकते? लंजा, मुझे तुम चाहिए, और अगर मुझे तुम नहीं मिले तो फिर मुझे किसी और अल्फ़ा का सहारा लेना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं लंजा, अब मैं बिना अल्फ़ा के अपनी हीट नहीं टैकल कर सकता। विंग थोड़ा सा अब अपनी और ज़्यादा सेडक्टिव आवाज़ में ये बात बोलता है। वहीं विंग जैसे ही बोलता है किसी और अल्फ़ा, तो वांग जी का अल्फ़ा अंदर से ग्रोल करता है, उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है और अब वो बिना मौका गए विंग की बॉडी को अपने पास प्रेस करके उसके लिप्स को और ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। विंग को अल्फ़ा चाहिए तो वो बनेगा वो अल्फ़ा,
विंग को अपनी हीट में अल्फा चाहिए तो वो बनेगा वो अल्फा जो विंग की हीट में उसकी मदद करे। कोई और अल्फा उसके विंग को ऐसे टच करे, उसकी विंग की बॉडी को ऐसे फील करे, वांगी का अल्फा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो खुद आज वो करने लगा जिससे उसे सबसे ज़्यादा पेन होता है। एक चीज़ जो बिल्कुल आपके करीब हो, जिसे आप पूरी तरह से अपना बना चुके हो, लेकिन फिर भी वो आपकी नहीं। क्या वो चीज़ या वो इंसान जब आपको वो ना प्यार करे ना ही उस तरीके से आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करे जैसा आप उसके लिए करते हो, तो वो दर्द एक ऐसा दर्द बन जाता है जो बेयर करना, जो झेलना बहुत मुश्किल होता है। वांग जी के साथ अब यही हो रहा है। वांग जी जो विंग को पूरी तरह से पागलों की तरह अभी भी बेपनाह प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विंग उसका नहीं है। ये शरीर वांग जी का है, इसके साथ वांग जी कुछ भी कर सकता है। ये हीट में वांग जी विंग के साथ जितना चाहे उतना रफ हो सकता है, लेकिन वो आत्मा, वो दिल, वो वांग जी का नहीं जो इस शरीर के अंदर है। उसका विंग उसका नहीं। वांग जी को कभी विंग का शरीर चाहिए ही नहीं था। उसे तो विंग का दिल चाहिए था, विंग का प्यार चाहिए था, विंग की सोल चाहिए थी, लेकिन उसे वो ही नहीं मिल रहा है। ये शरीर तो वांग जी को उस साल से हर हीट पे मिलता है। आज करीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल से वांग जी और विंग सबसे छुप के विंग की हीट एक साथ स्पेंड करते हैं। हर बार वांग जी को अपनी हीट से कुछ समय पहले विंग इसी तरह से इन्फॉर्म कर देता है, और इस जंगल में ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। इन 3 महीनों में जब विंग की हीट नहीं होती, उस बीच में वांग जी और विंग मिलते भी नहीं। इन 3 महीने जब तक विंग की हिट नहीं होती और वांग जी और विंग कहीं टकराते हैं, तो पहले की तरह विंग एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बिहेव करता है। वहीं वांग जी के लिए सब कुछ अब और मुश्किल होता जा रहा है। धीरे धीरे वांग जी के अंदर विंग को पाने की और चाह बढ़ती जा रही है। शरीर नहीं चाहिए उसे। अगर उसे शरीर को ही पाना होता तो मिल गया था ना उसे विंग का शरीर आज से 4 साल पहले। नहीं, उसे तो विंग का प्यार चाहिए, विंग की फीलिंग्स चाहिए, विंग की सोल चाहिए, जो उसे विंग दे ही नहीं रहा है। वांग जी हर बार जब भी विंग के साथ हीट स्पेंड करता है, उन 5 दिन वो सिर्फ प्यार ही नहीं करता रहता या विंग के सिर्फ हीट में ये सब ही नहीं करता रहता। उन 5 दिन वो पूरी जान लगा देता है विंग को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जताने के लिए। विंग का ध्यान रखना, विंग की बॉडी क्लीन करना, विंग के लिए खाना बनाना, विंग की जो भी हीट के बाद बॉडी पे मार्क आए उनके पे मरहम लगाना, उसे वीकनेस ना हो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना। हर तरीके से वांग जी विंग का ध्यान रखता है। ये महसूस करवाता है कि वो विंग के साथ यहाँ सिर्फ हीट स्पेंड करने नहीं, बल्कि वो कुछ पल, कुछ समय और कुछ विंग का अपना बनने भी चाहता है। वहीं विंग जिसे शायद ये सब नहीं दिखता और ना ही देखना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में लंजा सिर्फ उसकी हीट में मदद करने का ही सोर्स बन गया है। विंग कभी भी वांग जी की उस इमोशंस, उन प्यार को क्यों नहीं देख पाता। वांग जी ये भी सोचता है उसका दिल जिसमें इतना दर्द होता है, जो हर बार विंग उसकी हीट ख़त्म होती है स्ट्रेंजर की तरह उसे बाय करके चला जाता है। जब वो जाता हुआ विंग उसके दिल को जैसे चीर देता है। आज वांग जी विंग के जाने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। आज वांग जी विंग से अपनी दिल की बात कहना चाहता है, उसे समझाना चाहता है, उसे भी महसूस करवाना चाहता है कि वो उसे विंग से कितना प्यार करता है। इसलिए वांग जी जब विंग सो रहा था अच्छे से, उसके लिए हर बार की तरह अब भी उसका फेवरेट लोटस रूट सूप बनाकर उसके लिए बेड के पास रखते हुए उसे बहुत प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाते हुए उठाता है विंग। वहीं विंग वांग जी के इस टच और उसकी सैंडल स्मेल से अपनी आँख खोल के अपने चेहरे पे पूरी बनी स्माइल देता था। गुड मॉर्निंग लंजा, मुझे पता था कि तुम जल्दी उठ गए होंगे और मुझे ये भी पता था तुमने ज़रूर मेरे लिए फिर से ये लोटस रूट सूप बनाया है। क्या आज भी इसमें मेडिसिन मिलाई है लंजा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। तुम सचमुच में काफ़ी अग्रेसिव हो लंजा। विंग बेशर्मों की तरह वांग जी के साथ जो कुछ उसने कल किया उनके बारे में ऐसे बोलता है जिससे वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। वही विंग के चेहरे पे एक विनिंग स्माइल, क्योंकि उसे वांग जी का ये ब्लशिंग फेस और ये रेड कान बहुत पसंद है। स्माइल करता वो बैठता है और वांग जी के हाथ के उस सूप को लेकर खुद पीना शुरू कर देता है।
अब खुश होते हुए कहता है, सचमुच में लंजा, तुम तो सीजे से भी ज़्यादा टेस्टी सूप बनाने लगे हो। तुम सीजे को भी कुछ टाइम में पीछे छोड़ दोगे। वैसे मेरी सीजे दुनिया की बेस्ट कुक है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो लंजा, बोलता हुआ वांग जी के उस सूप को जल्दी जल्दी पीने लगता है। अब अचानक से वांग जी थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, विंग, क्या तुम आज अभी जाओगे? हाँ लंजा, ऑलरेडी मेरी हीट कल ख़त्म हो गई थी। वो तो तुम्हारे ही अंदर के एग्रेसिव अल्फ़ा कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, तो मुझे रुकना पड़ा, लेकिन आज तो मुझे जाना पड़ेगा। विंग, क्या तुम दोबारा से मेरी और तुम्हारी इस हीट वाली बात को सबसे छुपाओगे? लंजा, तुम ये मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये सब बातें सबको बताऊं? तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब हो जाएगा? द ग्रेट हंगवंजुन इस तरीके से एक शेमलेस ट्रबल मेकर वुशान के साथ हीट स्पेंड करता है। क्या तुम्हारे अंकल ये बर्दाश्त कर पाएंगे? वी थोड़ा वांगी को छेड़ते हुए कहता है, वी मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वी जो भी हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, फिर से अब वांगी की तरफ देखता है और उसकी आंखों के एक्सप्रेशन और चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब वो सीरियस होकर बोलता है, लंजा, तुम ये बात मुझसे कई बार बोल चुके हो, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, शायद 100 बार से ज़्यादा, पर मैं भी तुम्हें हर बार यही कहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। पर भी हम लोग 4 साल से एक दूसरे के, हाँ विलंजा, 4 साल से तुम मेरी फिजिकल नीड पूरी करो, मुझे पता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ इसको इसी तक सीमित रखना है, मुझे इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए विंग। अभी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और अब वांग जी बिल्कुल सीरियस होके विंग के हाथ को पकड़ लेता है। वो एक हाथ जो अभी भी विंग के ब्लैंकेट के ऊपर था, अब वांग जी उस हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहते हैं, मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हें अपना मेड बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, बस लंजा, बस, तुम क्या बोलना चाहते हो? लंजा, मुझे पता है तुम्हें हमेशा इस समय जब हम लोग ये सब करके रुकते हैं तो उसके बाद एक गिल्ट महसूस होता है, बट मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, गिल्ट तो मुझे महसूस होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तुम्हारे यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे अपनी हीट में फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो तुम कितना गिल्टी बन के मुझसे ये बात बोलते हो? प्लीज़ लंजा, बंद करो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बातें बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे कोई भी इस बारे में बात नहीं करनी। विंग, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम दोनों के रिश्ते की बात करो। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक से लंजा वो वर्ड जो शायद उसके मुंह से 4 साल से नहीं निकले थे आज निकल जाते हैं। आज वो पहली बार विंग को अपने इमोशंस शो करता हुआ अब विंग के आगे इमोशनल होते बोलता है, मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ विंग, मैं हमारे साथ एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर देखता हूँ विंग, मैं तुम्हारा अल्फा। बस लंजा, बस, मैं अब एक शब्द और नहीं सुन सकता। तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम होश में हो लंजा? नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हारे ऊपर मेरी हीट का असर हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में मेरे फेरोमोन्स घुस चुके हैं, इसलिए तुम ऐसी बहकी बातें करो। लंजा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ हीट स्पेंड करो तो तुम और मैं एक साथ हो सकते हैं? लंजा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना, मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं देखना, और सच कहूँ मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। लंजा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुमने ये बात बोलकर आज सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरीके की बात मुझसे कर सकते हो या ऐसा कुछ सोच भी सकते हो। लंजा, आज के बाद हम लोग कभी एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलेंगे। ये प्यार तुम यहीं ख़त्म कर दो। आज जो तुमने मुझसे बोला मैंने नहीं सुना, अगर हम तुम कभी दोबारा मिले भी तो स्ट्रेंजर की तरह ही मिलेंगे। ये बोल के वे गुस्से में अब अपने कपड़े उठा के वहाँ से बिना पीछे मुड़े, बिना ये देखे कि वो कितनी बड़ी बात लंजा को बोल के उस कॉटेज से बाहर निकल जाता है। वहीं वांग जी विंग के जाते अचानक से घुटनों पे बैठ जाता है, जहाँ से विंग हर बार जाता था आज भी वहाँ से गया, लेकिन हर बार कुछ उम्मीद थी जो लंजा के दिल में रह जाती थी कि अगली बार विंग उसे समझेगा, अगली बार वो और विंग एक साथ हो सकते हैं। लेकिन आज वो सारी उम्मीद विंग तोड़ के चला गया। क्या मतलब वो कभी लंजा के साथ फ्यूचर नहीं देखना चाहता? क्या उसे लंजा की आंखों में वो प्यार नहीं दिखा जो लंजा उसके लिए फील करता है? क्या विंग उसके प्यार को ठुकरा गया? क्या आज विंग का ये कहना कि वो कभी लंजा को दोबारा मिलना नहीं चाहता क्या इतना आसान था? क्योंकि लंजा तो विंग के बिना जीने के भी नहीं इस बारे में सोच सकता। आज विंग ने लंजा को तोड़ दिया,
ये स्ट्रॉन्ग, द ग्रेट हंगोंजुन, द मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर अल्फा लांगवांग जी रो रहा है। आज एक अल्फा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आज का फर्स्ट पार्ट यहीं रुकता है। कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है ये स्टोरी क्या है, क्या होने वाला है आगे, आपको पता चलेगा। तो जो भी भी लगी हो आपको मेरी फर्स्ट पार्ट कैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना और न्यू ईयर पे नए नए रेजोल्यूशन जो आपने बनाए हैं उन्हें कमेंट में मेरे साथ भी शेयर करना।